Assalamualaikum everyone. How are you all doing? I'm sure that you all are doing great. Welcome to Easy English. आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वो वर्ड्स हैं जो हम एक सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इन किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है। आज हम ये पढ़ेंगे और उसकी डिटेल क्या है, हम उसको समझेंगे कैसे कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ओके, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। वर्ड्स को मुख्तलिफ काइंड्स या क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी एक सेंटेंस में आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड्स अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, यानी मुख्तलिफ पार्ट ऑफ स्पीच बन के एक सेंटेंस क्रिएट होता है। जैसे कल हमने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम लोग कोई इनिशियल स्टेज पे कोई सेंटेंस बनाना हो तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन वर्ब जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच है। और कल के लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट में मुख्तलिफ पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ पार्ट ऑफ स्पीच से बन के ही हमारा सब्जेक्ट, हमारा पूरा सेंटेंस क्रिएट होता है। वी यूज़ दैम अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन अ सेंटेंस। और हम इन पार्ट ऑफ स्पीच को उसकी सेंटेंस की ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जिस सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव की ज़रूरत है तो हम उसी में एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। जहाँ पर एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ हम एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ प्रीपोजिशन की नीड है वहाँ प्रीपोजिशन यूज़ होगा। जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं आना तो उसमें हम वर्ब नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस सेंटेंस में प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं यूज़ करेंगे। जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत होगी, हम सिर्फ वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इजी ऐसे इसलिए करूँगी ये बताने से पहले कि कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूँ समझिए कि दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। जिस तरह हमें कोई भी खाना बनाना है, कोई भी फॉर एग्जांपल हमें बिरयानी बनानी है, तो उसकी जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम वही उस बिरयानी की कुकिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो आप सब लोग अगर आप नहीं जानते तो मैं बिल्कुल इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी कि बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर बिरयानी में हम कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने कस्टर्ड ऐड करना। अब कस्टर्ड इज़ एन इंग्रेडिएंट, लेकिन वो बिरयानी के लिए नहीं है। ऐसा ही है ना, तो जिस चीज़ में, जिस खाने में हमें जिस मसाले की, जिस सब्ज़ी की ज़रूरत होगी हम वही डालेंगे। इसी तरह जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो जिस पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है उसी पार्ट ऑफ स्पीच को हम उस सेंटेंस में ऐड करते हैं ताकि उसका सेंस क्रिएट हो। ठीक है, अब ये जो हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले है नाउन, फिर है वर्ब, फिर प्रोनाउन, फिर है एडजेक्टिव, फिर है एडवर्ब, फिर है प्रेपोजिशन, फिर है कंजंक्शन, फिर है इंटरजेक्शन। ठीक है, इसमें नाउन बहुत आसान है। चलिए मैं थोड़ा समरी बताती हूँ इसकी। नाउन बहुत आसान है, वर्ब बहुत आसान है, प्रोनाउन भी आसान है, एडजेक्टिव भी बहुत आसान है, एडवर्ब भी बहुत आसान है, कंजंक्शन भी बहुत आसान है। सबसे मुश्किल है प्रेपोजिशन। इसका यूज़ इतना वास्ट है कि आप यूँ समझिए कि जब आप एक ऑनियन को छील रहे होते हैं, एक प्याज छील रहे होते हैं, तो एक नई लेयर सामने आती है। आप उसकी वो लेयर उतारते फिर एक और लेयर सामने आती है। तो प्रेपोजिशन में भी एक प्रीपोजिशन कई पर्पस के लिए यूज़ होता है। जहाँ सिचुएशन चेंज हुई प्रीपोजिशन चेंज हो गया, कहीं पर हम प्रीपोजिशन नहीं भी यूज़ करते। तो सबसे ज़्यादा जो डिटेल टॉपिक है इसमें यह है प्रीपोजिशन। ठीक है, एडवर्ब की भी डिटेल है, लेकिन एडवर्ब की डिटेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एडजेक्टिव की डिटेल हमारे सेंटेंस क्रिएशन में उसमें गड़बड़ें पैदा करती रहती है। अगर हमने इसकी डिग्रीज़ नहीं पढ़ी तो हम इंशाल्लाह इसकी डिग्रीज़ भी पढ़ेंगे। हम कंजंक्शन का यूज़ भी पढ़ेंगे। सबसे मज़े का टॉपिक है इंटरजेक्शन। ये पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैंने एक दफ़ा व्हेन आई वाज डूइंग टीचिंग, तो हमारी जो मैडम थी वो ये कहा करती थी कि अगर आपने कोई भी चीज़ बच्चे को समझानी है ना, बच्चे को मतलब आपकी क्लास है या अगर आप अपने फैमिली में किसी को पढ़ा रहे हैं या आप ट्यूशन्स दे रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आप उसको जब तक एक्ट करके नहीं सिखाएंगे ना उसको याद नहीं रहेगी। देखिए, जैसे हमारे पास एक टॉपिक है, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, भाई दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच,
और मैंने एक्सप्लेन ये नाउन क्या है, वर्ब क्या, मैंने आपको सब 1 बाय 1 बता दिया। तो क्या होता है कि 1 बाय 1 असल टीचिंग क्या होती है कि आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग है ना वो इतना इंटरेक्टिंग हो कि हमारे जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं ना उनका इंटरेस्ट डेवलप रहे, उनका इंटरेस्ट हमेशा टीचर की बातों में रहे। तो ये अक्सर टीचर्स का अंदाज़ ऐसा होता है, जिस तरह मैं अगर बात करूँ, मेरे जो इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर थे उनका इतना अच्छा अंदाज़ था पढ़ाने का कि जब हम लैंग्वेज सीख रहे थे तो हमें ऐसा लगता था कि हलवा है लैंग्वेज, उनका सिखाने का अंदाज़ ऐसा था। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जब तक जितना मैंने पढ़ाया है अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में, तो मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं हल्ला गुल्ला भी करूँ, मैं मौज मस्ती भी करूँ, साथ साथ अपना मैसेज भी डिलीवर कर दूँ। तो मेरी कोशिश अभी भी यही है। जब हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो आप यकीनन बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, चलें इसको छोड़ते हैं, हम आते हैं क्या, नाउन क्या है। इनिशियल लेवल पे हम जो बच्चों को बताते हैं कि नाउन क्या होता है, वो होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ठीक है, ये नाउन होता है। किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम और किसी चीज़ का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे मैंने लिखा अली, सारा, पाकिस्तान, ऑक्स, चाइना, कैट, टाइगर, लिजर्ड, ग्रास हॉपर, स्पैरो, ईगल, चेयर, एप्पल, कप, जूस, बिल्डिंग, ओशन, लंच, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये कहलाते हैं नाउन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने लिखा है किसी इंसान, कहीं मैंने एग्जाम्पल मैंने कभी कहीं पर्सन का नाम लिखा है, कभी कहीं मैंने प्लेस का नाम लिख दिया है। ठीक है, कहीं मैंने एनिमल्स के नाम लिखे हैं। अब एनिमल्स की कैटेगरी में न सिर्फ नाउन में न सिर्फ एनिमल्स आएंगे बल्कि कोई इंसेक्ट भी आ सकता है, कोई बर्ड भी आ सकता है। ठीक है, कोई चाहे वो सी एनिमल हो, चाहे वो कोई सा भी एनिमल हो, वाइल्ड हो, पेट एनिमल हो, कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन है। ये है क्लास 4 तक के बच्चों की डेफिनेशन ये है। लेकिन जब हम 4 से अपर लेवल पे जाते हैं तो हम बच्चों को सिर्फ इन 4 वर्ड्स पे बाउंड नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमारे पास क्या है, काइंड्स हैं। अब हमने इसी को कैटेगराइज कर दिया है जिस तरह जैसे कि है नाउन है सेवरल काइंड, वैसे तो बहुत इससे भी ज़्यादा हैं नाउन की काइंड, जितनी मैंने लिखी ना 9, इससे भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मैंने वो ली हैं जो हम सेकेंडरी क्लासेस के स्टूडेंट्स में हम जब इसको पढ़ते हैं। जैसे कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉन्क्रीट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटीरियल नाउन, ये सब। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये इसकी कोई ऐसे नहीं कि सीक्वेंस यही है, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर आपने लिखना है, पढ़ना है या पढ़ाना है तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कॉमन और प्रॉपर को हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि कॉमन क्या है उसका ऑपोजिट प्रॉपर है। इसी तरह कॉन्क्रीट का ऑपोजिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन अपना है, इसको हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। कंपाउंड नाउन को हम कंपेयर नहीं कर सकते। काउंटेबल और अनकाउंटेबल इसको हम कंपेयर करके समझेंगे इंशाल्लाह। और मटीरियल नाउन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम व्हाट इज़ कॉमन नाउन। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हमने इन 9 काइंड्स ऑफ नाउन को डिफाइन करना है, समझना है। सबसे पहले क्या है कॉमन नाउन। व्हाट इज़ कॉमन नाउन? इट इज़ द नेम ऑफ कॉमन और जनरल पर्सन, कॉमन प्लेस, एनिमल और थिंग। अब ये जो कॉमन नाउन है वर्ड से पता चल रहा है, किसी भी आम इंसान का नाम, किसी भी आम चीज़ का नाम, किसी भी आम जगह का नाम, किसी भी आम जानवर का नाम क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल बॉय, लड़का। ठीक है, जैसे कार, गाड़ी। अब यहाँ पर अगर नाम आ जाएगा ना तो वो कॉमन नहीं कहलाएगा। अगर यहाँ गाड़ी का नाम आ जाएगा तो वो कॉमन नहीं कहलाएगा। आई, ठीक है, आँख को, पार्ट्स ऑफ बॉडी भी कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो जितनी भी डिजीज़ होती हैं जैसे कफ, फ्लू, फीवर, ये सब भी कॉमन नाउन में आते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉफ़ी, मोबाइल, डिनर, ऑक्स, ऑनियन, फर्नीचर, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। ठीक है, ट्री, ऑल डिजीज़, जितनी भी बीमारियां हैं वो कॉमन नाउन में आती हैं। पिकनिक, लैपटॉप, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब कॉमन नाउन कहलाएंगे। किसी आम जगह का नाम जैसे स्कूल हो गया। ठीक है, किसी आम जानवर का नाम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्स हो गया,
कैट हो गया, डॉग हो गया, किसी भी आम सी चीज़ का नाम, जैसे पेंसिल हो गई, ठीक है, ये पेज हो गया, ये मेरा मोबाइल हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन। और मैंने आपको अभी क्या बताया था? कॉमन नाउन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है प्रॉपर नाउन। यस, कॉमन नाउन का ऑपोजिट क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेशल पर्सन और प्लेस। अब देखें, प्रॉपर नाउन में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो है पर्सन, स्पेशल पर्सन, और स्पेशल प्लेस, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर। हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, हमेशा, ठीक है। और डेज एंड मंथ्स, दिनों के नाम और महीनों के नाम भी प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। और द सब्जेक्ट आई इज़ ऑल्सो प्रॉपर नाउन। ये जो आई है सब्जेक्ट, ये भी प्रॉपर नाउन है। यानी कि इसमें क्या चीज़ें हैं? 5 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ हो गई स्पेशल पर्सन, किसी का नाम आ गया, फॉर एग्जाम्पल अली, अली इज़ अ नेम, तो अली क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर मैं कहूँ अली इज़ स्लीपिंग, तो अली क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। अगर मैं कहूँ द बॉय इज़ स्लीपिंग, तो बॉय क्या कहलाएगा? वो तो कोई भी लड़का हो सकता है ना, लड़का सो रहा है, लड़का कोई भी हो सकता है, किसी के भी बारे में बात हो सकती है, तो बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा, जबकि नाम आ जाएगा तो अली प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह किसी भी जगह का नाम, फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन अ बिग सिटी, मैं एक बड़े शहर में रहती हूँ। अब यहाँ पर सिटी जो है वो प्रॉपर नहीं बल्कि कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं उस प्लेस का नाम मेंशन कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहती हूँ, शी लिव्स इन इस्लामाबाद, बल्कि यस बिल्कुल, तो ये कराची या इस्लामाबाद या लाहौर, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? स्पेशल हो जाएगा ना नाम। जब देखें नाम आ जाएगा ना किसी भी जगह का या किसी पर्सन का, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, सही है। और मैंने आपको ये भी बताया साथ कि डेज नेम, मन आप पढ़ोगे ना बचपन में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, संडे इज़ अ हॉलीडे। मैंने शायद संडे 2 दफ़ा बोल दिया। तो ये डेज नेम क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन। और हमेशा प्रॉपर नाउन को कैसे किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप कोई नाम लिखा हुआ देखते हैं तो आप उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। अब चाहें तो आप अपनी कोई भी स्कूल की कॉपी ओपन करें, आपने जो भी उस पर नाम लिखा है अपना, वो आपने कैपिटल से लिखा होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इसीलिए हम प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब आते हैं मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब क्या कहलाएं? मंथ्स नेम। तो जब भी मंथ्स नेम आप लिखेंगे तो प्रॉपर वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और जब भी आई अकेला होता है ना, बेचारा आई है ना, जिसको कहते हैं मैं, जो हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था आई, ये क्या है? आई, आई क्या है? मैं, ये तो ये भी प्रॉपर नाउन है, सही है। इसी तरह इसकी एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। जैसे नेम ऑफ पर्सन में कोई सा भी नाम हो सकता है, सारा, आसिफ, ईमान, वट आतिफ असलम एंड सारा रज़ा खान, मैं सारे सिंगर्स के नाम ले रही हूँ। वेल, नेम ऑफ प्लेस, पाकिस्तान, चाइना, पेरिस, आइसलैंड, नॉर्वे, ये सब क्या है? नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ डेज, संडे, वो वेडनेसडे, फ्राइडे, कोई सा भी। नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर, जून, अक्टूबर है, अच्छा सही। ओके, सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। आई क्योंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए भी कैपिटल है, और चूँकि सेंटेंस का पहला वर्ड है इसलिए भी ये कैपिटल है। और आई हैव नॉट बीन टू पेरिस, मैं अभी तक पेरिस नहीं गई हूँ, तो आई यहाँ पर क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चलें, अब वक्त आ गया है कि हम कैसे कंपेयर करें प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये चोर तरीका बता रही हूँ, ठीक है। ये चोर तरीका आपको शायद ही कहीं मिले। अच्छा, ये चोर तरीका इसलिए मैं बताती हूँ ताकि हम चीज़ों को आसानी से मेमोराइज़ कर सकें। कभी कभी हम चीज़ें ना याद करते फिर भूल जाते हैं, याद करते फिर भूल जाते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को वो चोर तरीके बताऊँ जो मुझे मेरे टीचर से नहीं बताए थे। लेकिन यस, मैंने अपने टीचिंग करियर में अपने स्टूडेंट्स के साथ ये चोर तरीके ज़रूर शेयर किए। अगर मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला, मुझे हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट मिला कि मेरे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होते थे, तो उसके पीछे यही चोर तरीके थे। और मेरी मैडम मुझे हमेशा कहती थी कि समथिंग इज़ देयर, कि आपके स्टूडेंट्स, आपके जो मैं जब लैंग्वेज पढ़ाती थी इंग्लिश लैंग्वेज, तो मेरी मैडम कहती थी कि आपके बच्चों का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें ना हम
याद कर करके भूल जाते हैं, याद करते फिर थोड़ी देर से बाद भूल जाते हैं। तो चोर तरीके हेल्प करते हैं हम चीज़ों को ऐसे याद करें कि जैसे इतना, यानी कि हम उसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेते हैं उस मेथड को, कि अगर कोई हम सो रहे हो, कोई हमें जगा के पूछे ना कि प्रॉपर नाउन क्या है, तो हम सोचे बगैर बोल लें। तो ये पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, टीचर के पास इतने आइडियाज़ होने चाहिए। वेल, तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि मैं आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को याद रखने का तरीका बताती हूँ। जैसे है नाउन, NOUN। अभी मैंने आपको बताया नाउन में कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं जो हम इनिशियल स्टेज पे पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले क्या है, नंबर 1 इज़ पर्सन, ठीक है। नंबर 2 इज़ प्लेस, नंबर 3 इज़ एनिमल, नंबर 4 इज़ थिंग, ठीक है। ये 4 चीज़ें नाउन में। अब हम कैटेगराइज कर रहे हैं इसको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अभी हमने मैंने 2 काइंड डिस्कस किए हैं, वो कौन कौन सी, कॉमन और प्रॉपर। तो देखें, P फॉर पर्सन, P फॉर प्लेस, दे बोथ विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ P फॉर प्रॉपर नाउन, ठीक है। यानी कि अगर नाउन में 4 चीज़ें हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ठीक है, तो P फॉर पर्सन, P फॉर प्लेस, यानी ये दोनों जो P वाले हैं वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में जाएंगे, और जो बाकी 2 बच गए, एनिमल और थिंग, ये किस में जाएंगे, कॉमन नाउन की कैटेगरी में, नॉट इन प्रॉपर नाउन्स कैटेगरी। तो ये 4 तरीका आपने ऐसे याद रखना है। अब आपने याद रखना है प्रॉपर नाउन में स्पेशल नाम आएगा किसी भी चीज़ का, या किसी चीज़ का नहीं, किसी प्लेस का, किसी जगह का और किसी इंसान का, ठीक है। और एनिमल और थिंग किस में जाएंगे, कॉमन नाउन में। अगर कोई आम जगह का नाम है तो वो कॉमन में जाएगा, अगर वो आम इंसान का नाम है तो वो आम इंसान है तो वो कॉमन नाउन में जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज़ अ नाउन क्योंकि प्रिंसिपल इज़ अ पर्सन, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है प्रिंसिपल का, इसलिए हम इसको कॉमन नाउन कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर नाम आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये पहला 4 तरीका शायद मेरी अब तक की वीडियोस का, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन ऐसा नाउन होता है जिससे हम अपने 5 सेंसेस के ज़रिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा नाउन जिसे हम टच कर सकते हैं, या जिसे हम देख सकते हैं, या जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, जिसे हम और क्या कर सकते हैं, टच, स्मेल, टेस्ट, हाँ, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं। जो हमारे 5 सेंसेस हैं उसके ज़रिए, उनमें से किसी एक के भी ज़रिए हम उसे आइडेंटिफाई कर लें तो वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल चेयर, हम चेयर को देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, उसे यूज़ भी कर सकते हैं। हाउस, बी, ये सब चीज़ें क्या, एप्पल को हम देख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे म्यूज़िक आ गया, म्यूज़िक को हम सुन सकते हैं। ये मैंने जितने भी नाउन लिखे हैं ना, ये सब क्या है, जिनको हम या तो टच कर सकते हैं, या देख सकते हैं, या उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, या उसे हम सुन सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्क्रीट नाउन है। अच्छा, इसकी और डिटेल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्टली समझा रही हूँ। कॉन्क्रीट नाउन क्या है, जिसे हम अपने 5 सेंसेस के ज़रिए आइडेंटिफाई कर सकें, या इसको सिंपल वर्ड्स में कहें, इसको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, सही है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसे हम अपने 5 सेंसेस के ज़रिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। ना ही हम उसे देख सकते हैं, ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, बस हम उससे फील कर सकते हैं फेस एक्सप्रेशंस के ज़रिए, ठीक है। वी कैन ओनली फील द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल गुस्सा, अगर आपकी अम्मा को आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन वो कुछ कह नहीं रही हैं, उनके एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन द बॉटम, यानी दाल में कुछ काला है। अगर वो नाराज़ है, गुस्सा है, तो एंग्रीनेस, ठीक है, गुस्सा, हैप्पीनेस, खुशी का। अगर कोई खुश है तो आपको उसकी आवाज़ से उसकी खुशी का अंदाज़ा हो जाएगा, यानी आप उसे फील करेंगे उसकी खुशी को। उम्मीद, यानी आई होप, उम्मीद रखना। अच्छा, होप इज़ अ वर्ब ऑल्सो, होप वर्ब भी है, होप नाउन भी है, उम्मीद, ठीक है। तो वी कैन नॉट सी द होप, हम उम्मीद ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। इसलिए इसी तरह है सैडनेस। सैडनेस मतलब अफसुर्दगी, अफसुर्दा। फॉर एग्जाम्पल द
I could see the sadness on my friend's face when he lost his new mobile phone. यानी जब मैं अपनी सहेली के चेहरे पर अफसुर्दगी देख सकती थी जब उसका मोबाइल खोया था. तो उसके फेस एक्सप्रेशन से हम सैडनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ईजीनेस, आसानी, ठीक है. ब्रेवरी, बहादुरी. लक यानी किस्मत. पेशेंस मतलब सब्र. आइडिया मतलब ख्याल. विजडम अक्लमंदी, ठीक है. इंटेलिजेंस जहानत. मर्सी को क्या कहते हैं? रहमदिली. यस. फेथ ईमान. पेन दर्द. कभी देखा इफ़ समवन इज़ इन पेन, किसी को चोट लग गई है, किसी के हाथ पे कट लग गया है, कि कोई गिर गया है, कोई फिसल गया है, तो उसके फेस एक्सप्रेशन से आप उसका दर्द जो वो फील कर रहा है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं ना. तो पेन इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एबिलिटी जहानत या काबिलियत, नॉट जहानत, काबिलियत. एंजाइटी घबराहट. तो ये सब वो वर्ड्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, क्योंकि हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते. हम फेस एक्सप्रेशंस के ज़रिए इन्हें फील कर सकते हैं. तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस है कि कॉन्क्रीट नाउन को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस, बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस. उसे हम सिर्फ फील करेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब जो हमारे पास है कलेक्टिव नाउन. अच्छा, बेसिकली कलेक्टिव नाउन बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसे हमें याद करेंगे. जब हम याद करेंगे तभी हम इसे यूज़ करेंगे. हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब हम हम ना सिंपल अंग्रेज़ी बोलते हैं. हमने सिंपल टेंस यूज़ कर लिया और अंग्रेज़ी बोल दी. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वोकैबलरीज़ की कमी है. तो जितनी अच्छी वोकैबलरी होगी उतनी ही इन्हेंस्ड इंग्लिश हम बोल सकते हैं. तो अगर मैं कहूँ कि अगर हमें कलेक्टिव नाउन की वोकैबलरी आती है, या हमें याद है, या हम इसको हमारे अंदर सेंस है कलेक्टिव नाउन को यूज़ करने का अपनी स्पीकिंग में, और स्पेशली अपनी रिटन में, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इट विल इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ योर स्पीकिंग एंड राइटिंग. कलेक्टिव नाउन का यूज़, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और दूसरा आपको ये कॉम्प्लीमेंट दें, आप तो बहुत अच्छी वोकैबलरी यूज़ करते हैं, तो आप अपनी स्पीकिंग में कलेक्टिव नाउन को यूज़ करने की कोशिश करें. अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज़ अ ग्रुप ऑफ नाउन. द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ नाउन, ठीक है. ग्रुप ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. बस सिंपल डेफिनेशन. अब देखिए, जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशंस, आपने देखा होगा म्यूजिशंस जो होते, अगर एक बंदा है तो वो एक कहलाएगा, ठीक है. अगर ज़्यादा लोग हैं, ग्रुप है, तो बैंड कहलाएगा. इसी तरह डायरेक्टर्स, ये तो आपने अक्सर सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे इंटरमीडिएट बोर्ड हो गया या कोई और, इस तरह मैट्रिक बोर्ड हो गया. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर एक बंदा है तो वो डायरेक्टर नहीं कहलाएगा, अगर ज़्यादा है या ग्रुप है तो वो बोर्ड कहलाएगा, ठीक है. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ गैंग ऑफ थीव्स, ठीक है. ये तो सबसे दिस इज़ द मोस्ट लिसन वर्ड इन द मूवीज़. गैंग ऑफ थीव्स. अ टीम ऑफ प्लेयर्स. टीम तो आपने अक्सर सुना होगा ना. टीम तो किसी भी ऑफिस में हो सकती है, किसी स्कूल की जो टीचर्स की टीम है वो टीम हो सकती है, प्लेयर्स की टीम हो सकती है. तो हम यहाँ पर नाउन अपना चेंज कर सकते हैं. अ टीम ऑफ टीचर्स हम इस तरह कर सकते हैं. इसी तरह हमारे पास थोड़े और भी कलेक्टिव नाउन है, वो भी मैं भी आपको शो करती हूँ. जो हमारे पास नेक्स्ट लिस्ट है किसकी, कलेक्टिव नाउन की, वो क्या है? आंट्स, यानी जो चूंटियाँ होती हैं, चूंटियाँ या मकोड़े, उनका जो ग्रुप है उसे आर्मी कहा जाता है, ठीक है. इस तरह शीप या बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहा जाता है. डियर के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है. मक्खियों के छत्ते को हाइव कहा जाता है, ठीक है. अ पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है. अ शोल ऑफ फिश, लाइटर ऑफ पपीज़, अ टीम ऑफ हॉर्सेस, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ पेयर ऑफ शूज़. अच्छा, अब इसको याद करने का कोई चोर तरीका नहीं है, इसको हमें एज इट इज़ याद रखना है.
जैसे जिस तरह हम रटा लगाते हैं, रटाफिकेशन सिस्टम हमारा है, इसको हमें याद करके ही यूज़ करना पड़ेगा, इसका कोई चोर तरीका नहीं है। A forest of trees, a galaxy of stars, a range of mountains, a book of notes, a bunch of bananas, a bunch of grapes, a pack of wolves, a host of angels, a chest of drawers। तो ये था क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो कि किसी भी नाउन का ग्रुप होता है, और इसे आपको जो मैंने लिस्ट दिया है, अच्छा ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारे आपको लिस्ट में मिल जाएंगे अगर आप इसको गूगल करें, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कलेक्टिव नाउन की लिस्ट है जो मैंने अभी आपको इसमें शो की है, ठीक है। और द नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर एक वो नहीं हमने दो चीज़ों को मिक्स कर देना। टू जॉइन, कंपाउंड का मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज में है वो है टू जॉइन, जोड़ना, ठीक है। जब हम दो नाउन को जोड़ देते हैं तो एक नया वर्ड क्रिएट कर देता है, वो कहलाता है कंपाउंड नाउन। ये देखें मिस अक्सा, आपने रूम की स्पेलिंग क्या लिखी है, ओके। When we join two nouns, it becomes a compound noun। जब हम टू नाउन्स को ज्वाइन करेंगे तो वो जो नया वर्ड बन के आता है वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे बैड प्लस रूम इज इक्वल टू बेडरूम, तो बेडरूम कंपाउंड नाउन है क्योंकि ये दो वर्ड से मिलके बना, दो नाउन से मिलके बना है। पेस्ट एंड टूथपेस्ट। पूल प्लस स्विमिंग, स्विमिंग पूल। कट प्लस हेयर कट। बेल प्लस डोर बेल। फॉल प्लस snowfall। foot plus ball, football। stair plus case, staircase। water plus tank, water tank। rain plus fall, rainfall। down plus stairs, downstairs, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड। जो हम दो नाउन को मिला के एक नया वर्ड बना देते हैं वो कहलाता है कंपाउंड नाउन। इसकी भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। सर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन कौन से कंपाउंड नाउन मालूम है, ठीक है। अब आते हैं काउंटेबल नाउन। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकें, जैसे डोर, पेंसिल, बुक, मोबाइल, स्लिप, अ पेयर ऑफ शूज़, ठीक है। मेडिसिन, कॉम, चार्जर, ऑल दीज थिंग्स आर काउंटेबल। जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। जैसे राइस, चावल, है तो ये थिंग लेकिन अनकाउंटेबल है। वाटर, ठीक है, अनकाउंटेबल है। हैप्पीनेस, खुशी, खुशी भी हम क्या करेंगे, नहीं हम खुशी को काउंट कर सकते। अगर आप अगर आप कहें कि भाई आज तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और आपसे पूछा जाए कितनी खुशी, तो आप कह सकते हैं मुझे 1 किलो खुशी, 2 किलो खुशी महसूस हो रही है, नो। या मुझे 1 किलो पानी पीना है, या मुझे इस तरह, ठीक है। दर्द, हम दर्द को भी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी लिक्विड चीज़ों से हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो इसलिए अनकाउंटेबल कहलाती है। खांसी, अगर आप डॉक्टर को बताते हैं डॉक्टर आज मुझे बहुत खांसी है, तो आप डॉक्टर आपसे पूछेंगे कितनी खांसी है, तो आप कहेंगे मुझे 4 खांसी है, नो। तो हम अनकाउंटेबल नाउन में अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी काउंट नहीं कर सकते। लाफ्टर, इंफॉर्मेशन, इसी तरह फूड अनकाउंटेबल है। एंग्रीनेस, गुस्सा या नाराज़गी। एडवाइस यानी नसीहत को भी हम काउंट नहीं कर सकते। नींद को भी हम काउंट नहीं कर सकते। अब हो सकता है आप ही कहेंगे मिस ये तो वर्ब है, स्लीप सोना होता है, लेकिन स्लीप नाउन भी है, दिस इज़ नाउन ऑल्सो, यानी नींद। अगर मैं कहूँ मेरी नींद कच्ची है, तो यहाँ पर जो वर्ड नींद है वो सोना नहीं है, वो नींद है, इसलिए स्लीप जो है वो नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अगर मैं कुछ आप कितना सोती हैं तो आप इसे घंटे में बता सकती हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मैं 1 सोती हूँ, 2 सोती हूँ, नो। बारिश, बारिश इज़ अनकाउंटेबल, यानी कि रेन। बाल अनकाउंटेबल है। सनलाइट अनकाउंटेबल है। तो ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकें वो कहलाता है काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल क्या होता है, अ, एन या द, इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये याद रखिए काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ हो सकता है, ठीक है, मगर अनकाउंटेबल नाउन से पहले नो आर्टिकल इज़ यूज्ड।
देखिए ना, सेंस नहीं बता। अगर आप कहें कि डॉक्टर से कहें मुझे आज खांसी है, आई हैव कफ, तो आप डॉक्टर पूछेंगे हाउ मच, तो आप कहेंगे टुडे आई हैव 2 कफ, यस्टरडे नाइट आई हैड 4 कफ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कोई इन वर्ड्स यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। यानी ना आप एन लगा सकते हैं ना, या आ लगा सकते हैं, ठीक है। दा आ सकता है, एन और आ नहीं आ सकता, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मटीरियल नाउन। A material noun is a material, a substance or ingredient which is used for making things. या कोई ऐसा मटीरियल, कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो कोई भी चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो कहलाता है मटीरियल नाउन। जो मटीरियल यूज़ होता है वो मटीरियल नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कोल, वीट, रबर, रबर नॉट रबर, दिस इज रबर, स्टील, कॉपर, प्लास्टिक, मड, सैंड, रॉक, पेंट, टी, शुगर, ये क्या कहलाएंगे? मटीरियल नाउन। तो आज हमने आज के लेक्चर में, जो कि थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया आज हमारा, इसमें हमने आज क्या स्टडी किया है? काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में हमने ये समझा कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अदर पार्ट ऑफ स्पीच। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हम वो स्टडी करेंगे, नॉट दिस वन हेयर। हमने नाउन स्टडी कर लिया, तो हम अब वर्ब वैसे हम काइंड्स ऑफ वर्ब में सीख चुके हैं, लेकिन हम वर्ब के फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। और बस फॉर्म्स पढ़ेंगे और बस, यस। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस वर्ब क्या होता है, उसकी फॉर्म्स क्या हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव and adverb, preposition, conjunction, everything. Okay, so if you have any confusion in today's video, you can ask me in the comments. I will try my best to reply you as soon as possible. Let's say tata.